हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फूड के अंदर मिलावट करना, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, उसके अंदर वाटर का मिलावट करना या फिर उसी के तरह हूबहू प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देना। तो यहाँ पे हम पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एप्पल है और ये जो इंजेक्शन दिया जा रहा है एप्पल के अंदर वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। देन है हमारा इंट्रोडक्शन। एडल्ट्रेशन इज एज द प्रोसेस by which quality of nature of given substances is reduced through it। एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको कम किया कर दिया जाता है, साथ ही साथ वो जो नेचुरली है उसका क्वांटिटी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और ये सब तब होता है जब फूड के अंदर मिलावट किया जाता है। द एडिशन ऑफ फॉरिजन एंड इंफीरियर सब्सटेंसेस। फॉरिजन और इंफीरियर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारा क्वालिटी वाला फूड है, जो हमारा शुद्ध फूड है, उसमें कुछ बाहरी का मटेरियल का एडिशन किया जाता है, साथ ही साथ इंफीरियर सब्सटेंसेस जैसे छोटे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, ये सब का मिलावट किया जाता है फूड के अंदर, उसको कहेंगे फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है। देन ए फूड अडल्ट्रेशन कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक। इसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि किए जाते हैं फूड अडल्ट्रेशन के अंदर। कुछ प्रैक्टिसेस किए जाते हैं जैसे कि मिक्सिंग किया जाता है, जैसे हम एग्जांपल दिए कि मिल्क के अंदर वाटर का एडिशन किया जाता है। देन है सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ मिल्क के अंदर वाटर का एडिशन किया जा रहा है, सिर्फ इसको हम अडल्ट्रेशन नहीं कहेंगे, बल्कि साथ ही साथ क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का भी यूज किया जाता है फूड को अडल्ट्रेशन करने के लिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल के साथ आर्जिमोन सीड का मिलावट किया जाता है, देन उसका ऑयल बनाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए खराब होता है, वो अच्छा नहीं होता है। देन है पुटिंग ऑफ डिकम्पोज फूड फॉर सेल। कुछ डिकम्पोज प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेल कर दिए जाते हैं। देन मिस ब्रांडिंग ऑफ गिवन फॉल्स लेबल। कुछ ऐसे ब्रांडिंग वाले चीज के जगह पे मिस ब्रांडिंग का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक वाटर का बॉटल है जिसका नाम है बिसलरी, लेकिन इसी से सेम मिलता जुलता हूबहू प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है और वो बेचा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ब्रिसले, जो कि कंज्यूमर को क्या किया जा रहा है, धोखा में रखा जा रहा है और उसे ये उसी सेम प्राइस में उसे बेचा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि फूड को एडल्ट्रेट किया जा रहा है, हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, असली के जगह नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, जबकि हम पैसा सेम दे रहे हैं तो हम असली प्रोडक्ट के जगह नकली प्रोडक्ट क्यों लें। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो उसे एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए उस प्रोडक्ट को। कभी कभी पॉइजन का एडिशन भी कर दिया जाता है मिक्सिंग के चक्कर में एडल्ट्रेशन के अंदर। देन है सम फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन आज इंजूरियस टू हेल्थ। एग्जाम्पल अडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विथ आर्जिमोन। कुछ अडल्ट्रेशन होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का ऑयल होता है उसमें आर्जिमोन सीड का मिलावट कर दिया जाता है। फूड अडल्ट्रेशन। फूड के अंदर कुछ अडल्ट्रेशन किया जाता है जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। इन इंडिया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड अडल्ट्रेशन आर फॉलोइंग टाइप। बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें कि मिलावट करके हमें बेच दिया जाता है सेम वही प्राइस में। मिल्क फर्स्ट है हमारा मिल्क। इट इज अडल्ट्रेटेड बाय एडिशन ऑफ वाटर, स्किम्ड मिल्क एंड रिमूवल ऑफ क्रीम। ये जो हमारा मिल्क होता है उसमें तो सब जानते हैं कि वाटर का एडिशन किया जाता है, साथ ही साथ स्किम्ड मिल्क मतलब मिल्क के अंदर जितने भी फैट वगैरह होते हैं उनको निकाल दिए जाते हैं। और कभी कभी मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए यूजफुल होता है, उसको भी निकाल कर हमें बेच दिया जाता है। तो ये सब जो है मिल्क के साथ अडल्ट्रेशन किया जा रहा है, मीन्स मिलावट किया जा रहा है। देन है घी। बहुत बार आप सुने होंगे कि घी के साथ डालडा का मिलावट कर दिया है, उसी डालडा को हम बोलते हैं वनस्पति। और कभी कभी एनिमल फैट का भी मिलावट किया जा रहा है।
और कर दिया जाता है एनिमल फैट का मिलावट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एनिमल फैट के अंदर पिग फैट होता है, जो कि घी के अंदर मिक्स किया जाता है। तो जो वनस्पति है, अगर हम इसको खाते हैं तो ये हमें घी के जैसा टेस्ट नहीं लगेगा। लगता है कि हम घी खा रहे हैं, लेकिन उतना जो घी का प्योर टेस्ट रहता है उसके जैसा ये टेस्ट नहीं देता है। Then has cereals. Rice and wheat are mixed with a stone and grit and mud to increase the bulk. जो हम अनाज खरीदते हैं, मकई हो गया, धान हो गया या फिर गेहूं हो गया, उसमें छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी का एडिशन किया जाता है ताकि उसका जो भार है वो इंक्रीज हो जाए। देन है हमारा हनी। इट इज ए एडल्टेड विथ सुगर एंड जैगरी। जो हमारा हनी होता है उसमें शुगर और जैगरी मीन्स गुड़ का मिलावट किया जाता है। मेडिसिन, इवन ड्रग आर एडल्टेड। कुछ मेडिसिन भी होते हैं जिसके अंदर मिलावट करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जा रहा है। देन है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। 1954 के अंदर एक एक्ट आया था जिसके अंदर जो मिलावट वगैरह हो रहे हैं उनको रोकना है। In 1954, the government of India enacted Central Prevention of Food Adulteration Act. इसके अंदर आईपीसी धारा 320 के तहत अगर कोई भी पर्सन एडल्ट्रेशन का काम करता है, मिलावट का काम करता है, तो उसको 6 मंथ का जेल, साथ ही साथ 1000 रुपए का फाइन देना पड़ता है। तो अगर इस तरह का पनिशमेंट अगर दिया जाता है तो जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं वो क्या होगा, उनको हम कंट्रोल करेंगे, हम उनको रोक सकते हैं। पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर एंड ऑल्सो एज्योर फूड टू ऑनेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसका पर्पस, मेन पर्पस तो ये था कि जो पर्सन है मिलावट का काम कर रहा है वो रुक जाएगा, साथ ही साथ जिसमें मिलावट कर रहा था, जो फूड आइटम में वो मिलावट कर रहा था, उसकी वजह से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो जा रही थी। हम कितना भी खा रहे थे वो हमारे लिए लाभदायक नहीं हो रहा था। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू को बनाए रखने के लिए इसका करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस एक्ट को आने की वजह से जो मिलावट कर रहे थे वो बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है एडवांटेज, हेल्प इन मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ। जो फूड की क्वालिटी थी उसको बनाए रखने में ये हेल्प किया। हेल्प टू प्रोवाइड ए पनिशमेंट टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट्रेशन। जो एडल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो लोग, जो संगठन जो मिलावट का काम कर रहा था, उनको रोकने में ये हेल्प किया। देन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट एडिबल स्टफ। ऐसे मतलब कुछ फूड थे जो कि जिसको खाने की वजह से ह्यूमन के हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे क्वालिटी को चेक करके पर्सन तक पहुंचाना है, उनके खाने लायक है या नहीं है, नुकसान करेगा या फायदा करेगा, ये इसमें भी वो हेल्प किया। Then establishing a public analysis, consumer test, food testing labs and training the worker. जो मतलब हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक लैब के अंदर भेजना है, उसको प्रिपेयर करना है, पब्लिक एनालिसिस करवाना है, कंज्यूमर टेस्ट करना है, देन फूड टेस्टिंग लैब में जो फूड वहां पे प्रिपेयर हो रहे हैं उसको चेक करना है, कहीं उसमें ज्यादा अमाउंट में कोई केमिकल तो नहीं चला गया है, या फिर जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि फूड को स्टोर करने के लिए उसमें हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं जो कि लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए किया जाता है, तो वो ज्यादा मात्रा में तो नहीं चला गया है, या फिर कुछ टेस्ट में खराबी तो नहीं हुआ है, या फिर जो पर्सन है वहां पे जो ट्रेनिंग उनको मिल रहा है, काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रेन करना है। ट्रेन करने से ये होगा कि वो चेक करेंगे फूड की क्वालिटी को, देन अदर पर्सन तक जाएगा वो खाने लायक है या नहीं। तो ये हमारे सब एडवांटेज थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के क्या क्या रोल हो जाएंगे। देन है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अडल्ट्रेशन को लेकर एक नर्स का क्या रोल रहेगा कम्युनिटी के अंदर। फर्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड अवेयर द पीपल अबाउट फूड अडल्ट्रेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर जाकर
लोगों को एडल्ट्रेशन के बारे में जागरूक करेंगी, बताएंगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड अवेयर पीपल अबाउट प्रिवेंटिव मेजर अबाउट फूड एडल्ट्रेशन। फूड के अंदर किस तरह से मिलावट किया जा रहा है वो लोगों को जाके बताना है। Then a community health nurse should aware a community people adulteration punishment and fine regarding food adulteration. Community health nurse जो है community के अंदर जाएंगी और वहां पर लोगों को ये बताएंगी कि जब भी आप एज ए कंज्यूमर जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको कोई अगर खराब निकल जाता है उसमें या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का शक जाता है कि ये फूड जो है वो खाने लायक नहीं है तो आप उस शॉप में उस शॉप में जो पर्सन है उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसका कंप्लेन इस तरह से होता है कि जो भी आप सामान परचेज किए हैं उसका सैंपल लेकर फूड लेबोरेटरी में जाकर हमें सेंड करना है। ये फूड लेबोरेटरी आपको कोलकाता पुणे में मिल जाएंगी। वहां पे आपको जाकर इसका सैंपल देना है, वहां से टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा इसमें किस तरह का मिलावट किया गया है। अगर आपको वो हेल्थ के लिए खराब है तो उसको पनिश किया जाएगा।